रात्रि में प्रिया जी ने इनको स्वप्न दिया, बाबा हो आए द्वारका। भगवान कहा हाँ हाँ प्रिया जी मैं द्वारका हुआ आया। तो बोले अब तुम तो तब तो मुद्रा भी लगवा लाए हो। बोले हाँ हाँ प्रिया जी। तो बोले तब तो मुद्रा तुमने तो द्वारकाधीश की लगवाई है या सत्यभामा की होगी, यहाँ लिखा नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, संभवतः सत्यभामा की होती होगी। तो बोले अब तो तुमने तब तो मुद्रा लगवा ली, तो तुम तो अब सत्यभामा के परिकर हो गए। बोले कैसे? बोले तब तो मुद्रा लगाने का मतलब ही यही है कि तुम तो वहां के द्वारकाधीश की जो महिषी हैं सत्यभामा, तुम तो उनके परिकर हो गए अब। बोले फिर? बोले अब तुम न तो ब्रजवास के योग्य रहे और न तुम मेरी उपासना के योग्य रहे, क्योंकि मैं तो ग्वालिन हूँ, बहुत छोटी मोटी, और सत्यभामा तो महारानी है। तुम तो अब महारानी की दासी बन गए हो। तो महारानी की दासी बनने से तुम तो हमारे पूज्य हो गए हो। अब तुम हमारी दासी कैसे बनोगे, हमारी सेवा कैसे करोगे? हम तो खुद एक सामान्य सी ग्वालिनी है, और तुम भी मंजरी रूप में ग्वालिनी थी, ग्वालिनी ग्वालिनी की सेवा करे वहां तक तो ठीक है। अब तुमने जो है वहां सत्यभामा की दासी के रूप में मोहर भी लगवा ली। अरे हुआते मोहर नहीं लगवाते तो भी मान लिया जाता, अब तो मोहर लग गई। अब तो तुम्हारा ये शरीर सत्यभामा की दासी बन गया। अब तुम वहीं जाओ और सत्यभामा की उपासना करो। तुम्हें वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साधकों को इससे समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी तीन हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कृष्ण राम एक हैं, सब एक हैं, लेकिन हमें लीला स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। तत्वतः तो सभी एक हैं, लीलावशतः सभी भिन्न है। अगर राम और कृष्ण एक है तो एक का नाम राम क्यों है, एक का नाम कृष्ण क्यों है? दोनों का नाम राम क्यों नहीं है? तत्वतः तो तत्व एक ही है। उस तत्व ने राम रूप में लीला की, उस तत्व ने कृष्ण रूप में लीला की। अब कृष्ण पे आ जाए तो कृष्ण तो एक ही है तत्व था, लेकिन कृष्ण ने अपने तीन स्वरूप की लीलाएं की। एक ब्रजेंद्र नंदन बन के, ब्रजवासी कृष्ण बन के प्रिया जी के साथ प्रेम व्यवहार करके एक लीला की, जिसको ब्रजलीला बोलते हैं। एक कुब्जा के साथ विवाह करके मथुरा की लीला की, तो उसको मथुराधीश कृष्ण बोलते हैं। एक उन्होंने द्वारका जाके 8 पटरानियां और 16,000 रानियों के साथ और 100 रानियों के साथ विवाह किया, लीला की, उनको द्वारकाधीश बोलते हैं। तो कृष्ण एक होते हुए भी कृष्ण की उपासना 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की रति है, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारणी रति कुब्जा की है, समंजसा रति द्वारका वासियों की है, और समर्था रति ब्रजवासियों की है। और समर्था रति में भी जो विशुद्ध निकुंज की लीला है वह है मंजरी भाव लीला, भावोल्लासा रति। तो ये भावोल्लासा रति के परिकर थे, और जब ये वहां पहुंच गए तो इनका अधिकार समाप्त हो गया। तो साधकों को ध्यान रखना चाहिए, यह बातें गौड़ीय साहित्य में लिखी हुई है और कहीं नहीं है, कि कृष्ण भी 3 है। कोई नया आदमी सुनेगा तो मेरे को मूर्ख बताएगा, बोले ये तो राम कृष्ण को अलग तो करता ही करता है, कृष्ण को भी 3 बना दिया। मेरी मनमानी नहीं है, ग्रंथ की बात बता रहा हूं। तो हम यदि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमें मथुराधीश की तरफ नहीं देखना, प्रणाम सभी को करना है। हमें ये पता है कि वही कृष्ण है, वही द्वारकाधीश है, लेकिन हमें उपासना अपने लीला स्वरूप की करनी है। तो हम ब्रजेंद्र नंदन की उपासना करते हैं, और परिणाम देखिए सामने है, उदाहरण सामने है। अब तुम ब्रजवास के योग्य नहीं हो, द्वारका चले जाओ, किंतु मजा